श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अभी तक हमने बालकांड के 162वें दोहे तक कथा आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें भानु प्रताप किस तरह वह मायावी के चक्कर में फंस गया है। और वो मायावी जो है प्रताप भानु जैसे इतने सुयोग्य सज्जन राजा को अपने जाल में उसको फंसा लिया है। वो कपटी मुनि का वेश पकड़कर हर वक्त जो चीज यदि आवश्यकता से ज्यादा होती है तो वो हमेशा नुकसान करती है। ना अति वर्षा ना अति धूप, ना अति वर्षा ना अति धूप, ना अति वक्ता ना अति चूप। कोई भी चीज की जब अति होने लगती है तो समझ लेना चाहिए कि नुकसानदेह होगी। जब कोई आवश्यकता से अधिक प्रिय वाणी जब बोलने लगता है और आपके नजदीक जब आने लगता है तो समझ लेने का है कि वो जरूर कुछ ना कुछ नुकसान होगा, या कुछ आवश्यकता से अधिक इसकी आवश्यकता है हमसे। जो हमसे इतनी मधुर वाणी बोलती है, ज्यादा मीठा होता है वहां चींटी लग जाती है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं, कोई भी आदमी जब आवश्यकता से अधिक यदि आपके नजदीक आए और जरूरत से ज्यादा मीठी बातें करने लगे तो उसको आप संदेह की नजर से जरूर देखनी चाहिए कि वजह क्या है कि ये इतनी मधुर वाणी और इतना जरूरत से ज्यादा क्यों ऐसा हो रहा है। तो हम इसके आगे कथा आपको सुनाएंगे। तो इसके पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल की घंटी बजाइए, जिससे आप लोग की आगे की कथा का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जो भी मैं कथा कहूं वो आप तक पहुंचता रहे और आप उस कथा में शामिल होने की कोशिश करिए। घंटी के ऊपर हमें एक बात याद आ गई, आपको बताएं। हम जब मंदिर में घुसते हैं तो मंदिर का घंटा बजाते हैं, घंटी को बजाते हैं और घंटी को बजाने के बाद ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो कथा में भी आने से पहले और कथा के जब सुनने लगते हैं तो अब हमारे बेल की जो घंटी है उसको बजाइए। और एक चीज है, घंटी बजाकर हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। मंदिर का घंटा बजाकर कुछ देर तक उसके नीचे खड़ा हुई, उसके अंतर्नाद को आप ध्यान से अपने मन मस्तिष्क में धारण कीजिए। उस घंटे को जब तक से उस घंटी की ध्वनि की झंझनाहट बंद नहीं हो जाती है आप उससे आगे मत बढ़िए। आप उसके घंटे को जब घंटी बजाते हैं तो उसके नीचे थोड़ी देर खड़ा रहिए, उसके घन्नाहट को, उसके शब्दों को, झंझनाहट को अपने मन मस्तिष्क के अंदर धारण कीजिए, अपने ब्रह्मांड में धारण कीजिए। उससे आपके अंदर का पूरे शरीर जो झंकृत होगी और जब वो समाप्त होता है तब अपना पैर आगे की तरफ बढ़ाइए। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे और आगे कथा आप मन लगाकर सुनिए और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। छोटा सा एक भजन सुनते हैं, भजन शुरू करते हैं, इसके बाद कथा शुरू करते हैं। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक पाप के ताप हटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक पाप के ताप हटावे। दोनों सुख के सागर हैं, दोनों हैं पूर्ण काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम,
चाहे कृष्ण कहो या राम। माखन ब्रज में एक चुरावे, माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर सबरी घर खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर सबरी घर खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर हैं दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक कंस पापी संघारे, एक कंस पापी संहारे, एक दुष्ट रावण को मारे। एक कंस पापी संहारे, एक दुष्ट रावण को मारे। दोनों है आदीन, दोनों है आदीन दुख हरता, दोनों बल के धाम। दोनों है आधीन दुख हरता, दोनों बल के धाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक राधिका के संग व्याजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता कहो या राधे श्याम, चाहे सीता कहो या राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। दोनों हैं घट घट के वासी, दोनों हैं घट घट के वासी, दोनों हैं आनंद प्रकाशी। दोनों हैं घट घट के वासी, दोनों हैं आनंद प्रकाशी। बिंदु गोविंद भजन से मिलता है विश्राम, बिंदु गोविंद भजन से मिलता है विश्राम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। अब मैं आपके आगे कथा सुना रहा हूं। जब मावाई बहुत भानु प्रताप ने यदि बहुत ही जोर दिया कि कृपा करके आप अपना नाम और अपने निवास स्थान वो सब कुछ बताइए, तो कपटी मुनि ने अपना एक तो नाम बताया और बताया कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से मैं पैदा हुआ हूँ और तब से ना तो मेरी मरण हुई है ना मेरा दूसरा जीवन हुआ है। उस टाइम से मैं तभी से मैं जन्म हूँ, इसीलिए मेरा एक तन नाम है। जन आचरज करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कुछ नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता।
तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगमन कुछ संसारा। भयो निरपहि सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। असुन मही प्रताप सब सब भयो, आपन नाम कहन तब लयो। कहता पस नृप जानहु तोहि, किन्हु कपट लाग बल मोहि। सुन महेश यशनीत, जहाँ तहाँ नाम न कहि नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीत, सोई चतुरता विचारि तब। मुनि के कपट वेश में और बातों में, मीठी बातों में प्रताप भानु राजा आ गए, भानु प्रताप राजा आ गए हैं। और उन्होंने कहा, हे पुत्र, आप मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, और तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बनते हैं। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि, उत्पत्ति, पालन, स्त्री और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जिसके आपका कोई परिचय नहीं है, कोई जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं है, अब एक बाइक आपके नजदीक कितने आने लगे और इतनी मीठी मीठी बातें करने लगे, तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। आज भी संसार एक कलयुग है, संसार में छल कपट और प्रपंच से भरा हुआ है। किसी की बातों के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास करना अच्छी बात नहीं है। थोड़े से अपने से विवेक से और बुद्धि से जरूर काम लेना है कि कहां तक के सत्य है, कहां तक का सत्य है। लेकिन राजा प्रताप भानु जो थे, मुनि के कपटी मुनि के बस में हो गए। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गए और तब वह उसे अपना नाम बताने लगे। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। क्योंकि राजा ने पहले कहा कि मैं राजा का मंत्री हूं। प्रताप भानु जो थे, उन्होंने एक राजा के अपने चतुरता बुद्धि का ज्ञान तो दिया, लेकिन कपटी मुनि उस राजा से हारा हुआ है। वो राजा को अच्छी तरह पहचानता था, जानता था कि ये भानु प्रताप राजा हैं, प्रताप भानु राजा हैं और हमसे झूठ बोल रहे हैं और उसको तुमसे बदला लेना था। इसलिए वो कपट भेष में आकर राजा से अपनी उनकी कही बात तो करा। बोला कि मुनि कह रहे हैं कि कपटी मुनि कि तुमने मुझसे झूठ बोला, लेकिन फिर भी मुझे को अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानियो राजा, कहु नयापन जानिय काजा। देखि तात तब सहज सुधाये, प्रीति प्रतीत नीति निपुनाये। उपज परि ममता मन मोरे, कहु कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मह संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गए पद विनय किन्न वेदनाना। कृपा सुंद मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे। तबहि तथापि प्रसन्न विलोकी, मांगे अगम बर हो शोकी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को। एक छत्र रिपु न मही, राज कल्प सत हो। क्या कहते हैं?
लोभे पाप पापे मृत्यु। जब आदमी को लोभ होता है तो पाप होता है, और पाप होता है तो आदमी की मृत्यु होती है। भानु प्रताप राजा जो हैं, उस मुनि को सत्य महर्षि समझ गए कि हमारे लिए सत्य में भी भगवान ही मिल गए। उन्होंने सब कुछ अपना घर अगोचर सब जितना भी बातें अपना सब कुछ उन्होंने अपना बता दिया। लेकिन वो तो कपटी मुनि था, जो पहले का राजा था, अभी कपटी मुनि भेष पकड़ राजा से बदला लेने के लिए उसने ये भेष पकड़ा था। वो कहता है कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराजा सत्य के तुम्हारे पिता हैं। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। वह कपटी मुनि कह रहा है, हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थ हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। क्या कह रहे हैं राजा, क्या मांग रहे हैं कि जरन मरण दुख रहित तनु, समर जीते जन कोई, एक छत्र रिप हुई न मही, राज कल्प सत होय। कोई भी काम विधि के विधान के अनुसार है। विधाता ने जो लिखा है, जो इस सृष्टि का नियम है, उस सृष्टि के नियम के अनुसार ही सब कुछ हो सकता है। इस मनुष्य शरीर पकड़ के यदि हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो हमें मरना है। यदि हमने जन्म लिया है तो हमें मरना है। इस शरीर की जो अवस्थाएं हैं, उस अवस्थाएं के अनुसार इस शरीर को होना है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, गृहस्थ आश्रम, इसके ऊपर बुढ़ापा आना है। ये शरीर की रीति है, ये विधि का विधान है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि जो पृथ्वी पर आया शरीर लेकर वो अमर हो जाए, अजर अमर हो जाए। तो भानु प्रताप राजा जो हैं वो कहते हैं कि मेरा शरीर वृद्धा अवस्था को न प्राप्त हो। मुनि से कहते हैं, पुरोहित, आपके मिलने से मेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह सब मिट गया और मुझे सब मिल गया, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष भी मिल गया। अब मैं वो जो दुर्लभ चीज है वो क्यों ना आपसे मांगू, जबकि आप इतने बड़े ऋषि महर्षि हैं। से मेरा शरीर कहीं वृद्धावस्था को ना प्राप्त हो, कभी मृत्यु और दुखों से रहित हो जाए, मृत्यु ना हो, मुझे दुख ना हो। ये मनुष्य शरीर में जो आया है उसे मरना है, और दुख और सुख दोनों इसकी नदी के दोनों पार्ट हैं। इस शरीर के समय के अनुसार दुख भी आएगा और सुख भी आएगा। मुझे युद्ध में कोई न जीत सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प, एक छत्र अकंटक राज्य हो। जितना भी चीजें मांगे हैं, जो कि अनहोनी चीजें हैं, ये विधि के विधान से परे है। लेकिन वो कपटी मुनि फिर भी उनको ये कर रहा है, कहतापस निर्भय से ऐसे ही होई, कारण एक कठिन सुन सो, कालऊ दुई पद नायहि सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा, जो विप्र न बस करहु नरेसा, तो तू बस विद विष्णु महेशा, चलन ब्रह्म कुल सन बरियाए, सत्य कहूँ दो भुजा उठाए, विप्रश्राप पुन सुन मही पाला, तोरा नाश नहीं कौन हूँ काला, हर से उराउ बचन सुनितासु, नाथन होई मोर बनासु, तव प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। एवं मस्तु कहि कपट मुनि,
बोला कुटिल बहोर मिलब हमार भुआलन जी, काऊ न तुम काऊ न तो हम न खो। मिलब हमार भूला बन जी, कहूं तो हम ही न खोर। कह रहे हैं कि तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर निभाएंगे। ये सत्य है। ब्रह्म की शक्ति जो है अखंड तपस्वी है। ब्राह्मण जो हैं उनसे बैर ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग भी उससे डरते हैं कि ब्राह्मण तपस्वी होते हैं, वो तप करते हैं, उन्हें किसी की इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई लालच नहीं है, वो अपना निर्जन वन में बैठकर तप तपस्या करते रहे हैं। लेकिन सृष्टि के अंदर कोई भी अनाचार होता है, दुराचार होता है, तो उसके लिए वो लोग खड़े हो जाते हैं। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं, हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुए और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। तो कपटी मुनि को इस तरह से आराध्य कर रहे हैं, इस तरह से पूजा कर रहे हैं। वो एवं मस्तु, वो कपटी मुनि कह रहा है, एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर वो कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने के बाद किसी से कहना नहीं। यदि तुम कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। बताया कि मेरे मिलने का, मेरे जहां मैं हूं उस जगह का रास्ता किसी से मत कहना। कोई भी काम यदि कोई गुप्त स्थान कर रहा है, अकेले में कर रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा है। वो यदि वो गलत काम नहीं कर रहा है, सही कर रहा है, तो सबके सामने भी वो कह सकता है, कर सकता है और कह सकता है, यदि काम वैसी है तो बता रहा है किसी से मत कहना, किसी मत। क्यों भाई? यदि जब सत्य है, तुम सत्य महामुनि हो, सत्य जोगी सिद्ध पुरुष हो, तो तुमको यदि कहते हैं, यदि वो किसी से कहें तो उसमें तुम्हारी हानि क्या है? लेकिन वो मना कर रहा है। ताते मैं तो बरजो राजा कहे कथा तब परम अकाजा, छठे श्रवण यह परत कहानी नासु तुम्हारा सत्य मोहबानी। कैसे डरा रहा है राजा को। या प्रगटे अथवा द्विश्रापा नाश तोर सुनि भानु प्रतापा, आनौपाय निधन तब नाहि, जो हरिहर को पय मन माही। सत्यनाथ पद गहि निपभाषा, द्विज गुरु कोप करहु को राखा। राखो गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव साप यति घोरा। होई भी प्रबस कौन विधि, कहूं कृपा करिसो। तुम तय दीन दयाल न हित न देखो को। जब मति भ्रम हो जाती है तो आदमी ऐसे ही बातें सोचने लगता है। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि मेरे बारे में किसी से मत कहना, कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये बात पढ़ते ही, छठे कान मतलब 2 कपटी मुनि का कान और 2 राजा का कान, 4, और एक दूसरा जो तुमसे कहोगे 2 कान उसका हो जाएगा, तो 6 कान हो गए। तो कहते छठे कान में यह बात पढ़ते हैं तुम्हारा नाश हो जाएगा, मेरा यह वचन सत्य जानना। इस तरह से राजा को वह भयभीत कर देता है। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मण के श्राप से तुम्हारा नाश न हो, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा
और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। वो कपटी मुनि राजा को कह रहा है। राजा ने मुनि के चरण पर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप का भय होता है। तो कह रहे, हे ब्राह्मण, हे विप्र, हे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह हमें बताइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर और किसको मैं अपना हित समझूं, कोई हित दिखता नहीं है। सुनो नृपे विविध जगत जग माही, कष्ट साध पुण्य होई कि नाही। आये कयति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। ममयाधीन जुगति नृपसोई, मोर जाव तब नगर न होई। आजु लगे यारु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। किस तरह की मिथ्या मिथ्या झूठी बातें राजा को कह रहा है। जो न जाऊं तब हो काजा, बनाया समंजस आजो। ओ सुनी महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम यस नीति बखानी। बड़े सने लघुन पर करही, गिर निज सिर सदा तृण धरही। जलदि अगाधि मौल वह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। अस कहि गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सह्य प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ब्राह्मण कपटी मुनि नाना प्रकार की बातें कह रहा है। तब उसने कहा, हे राजन सुनो। राजा ने पूछा, ये ब्राह्मण किस तरह हमारे बस में आएंगे, इसकी ये व्यवहार बताइए मेरे को, कि वो कौन सा काम ऐसा किया जाए जिससे ब्राह्मण हमारे बस में आ जाए और वो हमें श्राप न दे। तब उसने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से वन में आते हैं, और इस पर भी सिद्धि हो या न हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु इसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्त तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। मायावी मुनि इस तरह से कह रहा है। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। कहा कि मैं आज तक किसी नगर ग्राम में गया नहीं हूं, किसी घर नहीं गया हूं, लेकिन आज जब तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, तुम्हारे नगर में नहीं जाऊंगा, तो काम अकाज होगा, काम बिगड़ जाएगा। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है। राजा प्रार्थना कर रहे हैं, आरत बस रहे न चेतु, आप फिर ताके आपन हेतु। कहा गया है, आरत के वशीभूत कर आदमी को अपना चेत नहीं रहता है। आप फिर ताके आपन हेतु। जबकि राजा समझ रहे हैं कि जो चीज मैं मांग रहा हूं असंभव चीजें हैं, वो विधि के विधान के परे है, सृष्टि के नियम के खिलाफ है, सृष्टि भी उसकी इजाजत नहीं देती है, आप विधान उसकी तरफ है नहीं। कौन सा ऐसा आदमी हुआ जो पृथ्वी पर जन्म ले, वो मरे नहीं, वो बूढ़ा न हो, हर समय वो जवान ही रहे, उसको सुख और दुख दोनों का संशय न हो, असमागम न हो। सुख और दुख दोनों का समागम मनुष्य जो रूप में पकड़ कर आया उसको होना ही है। लेकिन ये राजा की सतीमति भ्रम हो चुका है।
क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी के विनाश का समय आ जाता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उल्टी बातें हो गई है। सृष्टि के सारे नियम कानून को वो उल्टा समझ कर चाहते हैं कि उल्टा हो जाए। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। उन्होंने कहा कि राजा प्रार्थना कर कह रहे हैं कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर तृण धारण करती है, घास रहता है जो धारण किए रहता है, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। बात सही है, जो कुछ भी राजा ने उपमा दी बात सही है, लेकिन वो सही नहीं है जिसकी तुम कामना कर रहे हो। ऐसा कर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए कि आप हमारे ग्राम और नगर आइए। वह पूरी तरीके से मायावी राजा जो था, मुनि, जो राजा को अपने बस में कर लेना था कि जिससे थोड़ा भी उसके ऊपर संशय और संदेह न रह जाए। ज्ञान निर्पहियापनया देना, बोला तापस कपट प्रवीणा, अरे सत्य काहू भूपति सुन तो ही, जगनाहि न दुर्लभ कुछ मोही, अवसिका जम करिहूँ तोरा, मन तन बचन भगत मैं तो मोरा, जोग जोगति तप मंत्र प्रभाव, फलित वही जब करियो दुराऊ, जो नरे समय करो रसोई, तुम परसहु मोहि जानन कोई, अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आउ अनुसरई, पुनिति न के गृह जेवै जोई, तब बस होय भूप सुन सोई, जायु पायर चहु निर्पय हो, संबत बरि संकल्प करे हो, नितन्यो तन द्विज सत, बरऊ सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगे, दिन नहीं कर विजेवना। श्री राम जय राम। होई है सोई जो राम रुचि राखा, का कोई तर्क बढ़ा वहीं शाखा। राजा कपटी मुनि के बस में हो गए हैं। कह रहे हैं दयालुवन कि हे राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बात सत्य है, जगत में कुछ भी दुर्लभ है, तप के बल से सब कुछ पाया जा सकता है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्त तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वो छुप कर किए जाते हैं। छिप कर एकांत में बैठकर तब किया जा सकता है, कोई कार्य नहीं, कार्य गलत होता है। यह नहीं उन भोजन, हे नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो, हे नरपति मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। चोरों की तरह काम कर रहा है, लेकिन राजा का मति भ्रम है, वो अभी भी समझ नहीं रहा है। वो मुनि कह रहा है कि खाना मैं बनाऊंगा, लेकिन मुझे कोई जानना नहीं चाहिए, और तुम उस खाना को परोसो। यही नहीं, उन भोजन करने वाले घर में भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। वर्ष भर तक ये भोजन चलते रहना चाहिए। केवल वो किसका भोजन? ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों का भोजन होगा,
नित नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अथवा 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। इतना लंबा अवधि और भी ब्राह्मण समाज के लिए कुटुंब सहित, पूरे परिवार सहित वह बोल रहा है कपटी मुनि कि मैं भोजन बनाऊंगा, किसी को बताइए मत, और आप उसको जीवनार कीजिएगा, परोसिएगा अपने हाथों से, किसी दूसरे के हाथों से नहीं। यही विधि भूप कष्ट यति थोरे, हुई है सकल विपवस तोरे। अरे करियहि विप्रहो मम खसेवा, ते प्रसंग सजय बस देवा। और एक तो लखाऊ, मैं यही बेसन आय भुखाऊ। तुमरो पुरोहित कहो राया, हरियाणा मैं करि निज माया। तप बल जय करी आप समाना, राख्यऊ बरस परमाना। मैं दरिता स्वभेश सुनि राजा, सब विधि तोर सवार भिकाजा। गए निश बहुत सहन यव कीजे, मोह तो भूप बेट दिन तीजे। मैं तप बल तो तुरंग समेता, पहुंचाई है सोतहि निकेता। मैं आयब सोई भेष धरी, पहचान तब मोह। जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनावहु तो। राजा भान प्रताप का मति भ्रम है और सब प्रकार से उस कपटी मुनि के भेष में पड़े हुए हैं। कहा हे राजन, इस प्रकार बहुत है, थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताई देता हूं कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। वो कपटी मुनि बोल रहा है कि मैं अपनी इस वेश में नहीं आऊंगा। कैसे आओगे भैया? तो बोला मैं तुम्हारे पुरोहित को हरण कर लूंगा। तुम्हारा जो ब्राह्मण है, पुरोहित है, मैं उसका हरण कर लूंगा और उसी का भेष पकड़ कर आऊंगा। तुम पहचान लेना कि तुम्हारे ब्राह्मण वेश में जो आया हुआ है वो एक तन ब्राह्मण है वही। फिर भी राजा के दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं इस रूप में कभी न आऊंगा। हे राजन, मैं अपने माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तब के बल से उसे अपनी समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा और उसी का रूप पकड़कर मैं तुम्हारा सारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं घोड़ा सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मुनि कह रहे हैं, कपटी मुनि, कि तुम रात बहुत हो गई, अब सो जाओ और मैं अपने तर्क के बल के और तपस्या से तुम्हें घोड़ा सहित तुम्हारे राज दरबार में पहुंचा दूंगा। राजा का ज्ञान अभी भी खुल नहीं रहा है। मैं वही पुरोहित, और मैं तीसरे दिन तुमसे आप मुलाकात होगी, मैं तीसरे दिन तुम्हारा पुरोहित का रूप पकड़ कराऊंगा, वही पुरोहित का वेश धर कराऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। सैन किन्न निर्भया समानी, आसन जाए बैठ चल ज्ञानी। समित भूप निद्रायत आई, सो किमि सोवत सोच अधिकाई। काल केत निश्चर तहयावा, जय सुकर हुए निर्पहि भुलावा। परम मित तापस निपकेरा, जान सो अति कपट घनेरा। तेहि के सत सुत हृद सभाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम भूप समर सब मारे, विप्रसंत सुर देख दुखारे। अरे खल पाचिल बयरु समारा, तापस निपमिल मंत्र विचारा।
अरे जेहि रूप क्षय हो क्षय सोई रचे उपाई भावे बसन जान कुछ रहू रिपु तेजसी अकेलयपि लघु कर गण यवनता अजहु देत दुख रवि ससहि सिरयव से सहिरा। भाभी के बस कोई है सोई राम रुचिरा का, जो भाग्य में है वही होगा। कोई लाख करे चतुराई प्रभु के लिखा न मेटन जाइए। तो भगवान जो लिखे वही होना है, समय आ गया उसका। राजा का आज्ञा मानकर, मुनि का आज्ञा मानकर राजा ने अपना शयन किए और वो कपटी मुनि आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था और खूब गहरी नींद आ गई। वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी, उसे तो बहुत कुछ काम करना था। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया जिसने सुअर बनाकर, वो चलो सुअर कौन था, भान प्रतापी जिसके पीछे दौड़ते हुए चले गए, तो सुअर कौन था, वो काल केतु नाम का राक्षस था। काल केतु और ये मुनि जो राजा थे, ये दोनों मित्र थे। जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखित देखकर राजा ने उन सबको पहले युद्ध में मार डाला। किसके? काल केतु राक्षस के 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे। वो देवताओं को, मुनियों को, ऋषियों को, सबको दुख देते थे। तो भान प्रताप राजा थे, उनको युद्ध में करके पहले ही मार दिए थे। उसी का बैर लेने के लिए काल केतु जो था वो इस कपटी मुनि राजा से मिला हुआ था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया। उन्होंने योजना बनाई कि इसे भान प्रताप राजा को किस तरह माया के जाल में फंसाया जाए और किस तरह से इसका नाश किया जाए। लड़कर तो सामने मार नहीं सकते। सोचिए, जब आदमी आमने सामने लड़कर नहीं जीत सकता है तो माया करता है, छल करता है, प्रपंच करता है और मिलकर घात करता है। क्यों? सामने युद्ध में जीत नहीं सकता उसको, तो क्या करता है? प्रपंच करता है, छल करता है, चलो उसको मिलकर माया जाए। तो वो इस तरीके से अब वो दोनों ने मिलकर एक प्रपंच बनाया कि किस प्रकार शत्रु का नाश हो, उपाय किया जाए। कालकेतु और कपटी मुनि जो राजा था, उन्होंने बोला कि किस तरह से इसका नाश किया जाए, ऐसा कोई छल प्रपंच किया जाए जिससे इसका नाश हो जाए। बिन मारे मुदई मरे, खाड़े ऊंच विचार। कहने का मतलब बिना मारे ही दुश्मन मर जाए और गन्ने का खेती जो है ना, खेतों में खड़े खड़े बिक जाए। तो कभी मतलब है कि वो बहुत वो है ना, काटो, छीलो और फिर उससे मशीन में डाल के उसका जूस निकालो, या खड़े खड़े बिक गया तो सारा काम खत्म हो गई। तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई प्रपंच किया जाए कि राजा भानु प्रताप को समझ भी ना आए और इसका नाश भी हो जाए। तेजस्वी क्षत्रिय अकेला भी हो तो भी छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए कहा जाते हैं 20 और शत्रु दोनों को छोटा नहीं समझना चाहिए। आपके भाई असंख्य शक्ति है, ताकत है, और राजा सामने जो दुश्मन है वो छोटा है, तो उसको हल्के मत लीजिए। दुश्मन दुश्मन है, उसको छोटा और बड़ा नहीं। सांप बड़ा है तो भी उसका विष उतना ही है, और छोटा है तो भी उसकी जहर उतना ही है। वो काम दोनों ही बराबर करता है। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर्फ मात्र बचा था वह राहु, जो कहते हैं कि राहु जो है आज भी, जिसका केवल सिर बचा हुआ है, केवल चोरी से उसने अमृत पिया, विष्णु भगवान ने चक्र सुदर्शन से राहु का सर काट दिया। सर काट दिया तो केवल सर बचा हुआ था, क्योंकि वो जो उसने अमृत पिया
उस शरीर के अंदर नहीं, जब सर कैसे मुंह में पिया था तो विष्णु भगवान ने उसका गर्दन काट दिया, तो ये जो है वो अमर हो गया, अजर अमर हो गया। तो राहु जो है आज भी है छोटा, लेकिन आज भी वो रवि और शशि चंद्रमा और सूर्य के ऊपर दुख देता है, ग्रहण लगाता रहता है, हमेशा उनके पीछा करता रहता है। वही कहते हैं कि तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका कि सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को भी दुख देता है। तापस निरपनिज सखी निहारी, हरस मिले उठ भय सुखारी। मित्र काई सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अवसाद और पुसुनहु नरेसा, जो तुम किन्न मोर उपदेशा। अरे परिहर सोच रहूं तुम सोई, बिनु सद व्याधि विधि खोई। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस निपाई बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। भानु प्रतापी बाज समेता, पहुँचायसी छन माझि निकेता। निपहि नारी पहि शयन कराई, है गृह बांधसी बाजी बनाई। राजा के उपरोहित हर ले गयो बोर, ले राखिस गिर को मोह माया करी मति भोर। तो उसने बोला, कपटी मुनि ने कहा कि तपस्वी राजा, आपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठा। कौन राजा? वो कपटी राजा कालकेतु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और मिला और सुख हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंद होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तूने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग दो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वहां महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया और राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वो राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला जाकर छुपा दिया, रख दिया। आप बिरंच परोहित रूपा, परे जाहित इसे जयनोपा। जागे निरपन भाग्य बिहाना, देखि भवन यति अचर जमाना। मुन मही पमन महु अनुमान, उठ गवन जय जानन रानी। कानन गयो बाजी चढ़ते, पुर नर नारी न जानो के। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव जब धावा। उपरोहित देखे जब राजा, चकित विलोक सुमर सोई काजा। अजुग सम निरपहि गए दिन तीने, कपट मुनि पदरा मति लीने। समय जान उपरोहित आवा, निरपहि मते सब कहि समझावा। निरपहर से पहचान गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। कालकेतु राक्षस राजा को सोते हुए ले जाकर उठा ले गया घोड़ा के साथ में, और उसने राजा को रानी के पास सुला दिया और घोड़े को घुड़सवाल में बांध दिया।
वह और पुरोहित को उसने भेष बदलकर उठा ले गया। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसके सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरे होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। वह रानी के पास से जो सोए हुए हैं तो ये भेद न खुल जाए, इसलिए वे चुपके से रानी के पास से उठते हैं और रानी सोई हुई है, वो जाते हैं घुड़सवाल में वही घोड़ा पर बैठकर जंगल की तरफ चले जाते हैं और फिर वहां से मुड़कर वापस आते हैं। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधाव बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वो अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचारों समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। अब ब्रह्म उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित जेवनार बनाई, 6 रस 4 विधि जसि श्रुति गाई। माया मैं तहि किन्नर सोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। विविध मृगन करयामि सराधा, तेहु महु विप्र मांसु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अर पुरुषन जब ही लाग मही बाला, भये आकाश बान तहि काला। वे प्रबंध उठिठ गृह जाऊं, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊं। भयौर सोई भूसर मासु, सब दुज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति हो मोह भुलानी, भावी वसन याव मुख बानी। बोले विप्र सकोप तब नहीं कुछ किन्न विचार, जाय निशाचर होन प मुड सहित परिवार। क्या बोला, हुई है सोई जो राम रुचि राखा, काक को तर्क बना। भावी के बस राजा एकदम भूल गए थे और उसमें उन्होंने उस कपटी मुनि और काल केतु राक्षस के चक्कर में फंस गए। वो काल केतु राक्षस, वो कपटी मुनि तो आया नहीं। काल केतु राक्षस उसके पुरोहित को हरण कर लिया और उसी को वेश अपना बनाकर पुरोहित का वेश बनाकर वहां पर बैठा रहा। राजा को 3 दिन बड़े कठिनता से बीते हुए, किस तरह से मैं ब्राह्मणों को अपने बस में कर लूं और सारा विश्व का मालिक बन जाऊं, मैं कभी शरीर मेरा बुढ़ा ना हो ना। कहने का मतलब कि आवश्यकता से अधिक कोई भी चीजें जो प्रकृति के अनुरूप नहीं है उसकी कामना नहीं करनी चाहिए। वही कामना कीजिए जो जरूरत के अनुसार है और जो उचित है। तो वो मायावी जो पुरोहित था उसने क्या किया, पुरोहित 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे कि वेदों में वर्णन है बनाए हैं, उसने मायावी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा, ब्राह्मणों को बैठा दिया और राजा उस खाना को परोसने लगा। उसी काल केतु आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ,
इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गए, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। फिर ब्राह्मणों ने तब ब्राह्मण क्रोध से बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाओ। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। अब वही तो वो चाहते थे, राक्षस। उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सहित समेत परिवार। असंबत मध्यनाश तब होई, जलदाता न रहे कुल कोई। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहुरी बर गिरा आकाशा। विप्र श्राप विचारी न दिन्ना, नहीं अपराध भूप कुछ किन्ना। चकित विप्र सब सुनि नव भाने, भूप गयो जा भोजन खानी। तहा न असन बे नहीं विप्र सुवारा, फिर उराव मन सोच पारा। सब प्रसंग मोहि सुरन सुनाई, त्रसित पड़े अवनीय कुलाई। भूपत भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दोष न तोर। कि अन्यथा हो नहीं, विप्र श्रापयति घोर। ब्राह्मणों ने राजा को श्राप दे दिया। अरे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को उन्हें बुलाकर वो नष्ट करना चाहता था। ईश्वर ने हमारे धर्म को रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट हो जा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। और फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा अपने मन में चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। जो कालकेतु राक्षस और वो कुप्ती मुनि चाहते थे वही हुआ। बिन मारे मुदई मरे। बिना परिश्रम के ही उन्होंने अपने दुश्मन को मार दिया। भान प्रताप राजा को ब्राह्मणों से श्राप दिलवा दिया और कुल सहित नाश करवा दिया। असकाई सब मई देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोच ही दोषन देव ही देही, बिरंत हंस काग किए जेही। उपरोहित भवन पहुँचाए, असुर तपसही खबर जनाए। ते खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, साज सेना सजी सेना भूप सब धाये। अघिर नहीं नगर निशान बजाए, विविध हाथ नित्य होई लड़ाई। जो जय सकल सुबट बट करनी, बंधु समेत पर पधरनी। सत्य के तो कुल को नहीं बाचा, विप्रशापक में हो साचा। अरे पूजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। भारद्वाज सुन जाहि जब हो विधाता भाम, दूर मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। राजा रसोई में गए, लेकिन वहां कोई नहीं था, ना ब्राह्मण
ना भोजन, कुछ भी नहीं है। ये भाभी ऐसा कर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसा पुण्य आत्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी जितने भी राजा के दुश्मन थे सब अपने अपने सेना सजाकर राजा के ऊपर चढ़ दौड़े। उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों के करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा और भाई सहित मारा गया। सतकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल समेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। क्या बता रहे यज्ञवल्क्य जी कि जब विधाता वाम हो जाते हैं तब उसके लिए जो जमीन पड़ी हुई जो धूल है ना, वो सुमेरु पर्वत की तरह लगने आती है कि बहुत बड़ा भारी पर्वत है और कुचल डालने वाले मेरे को मार देगी, और अपने पिता की बातें उसे यम के समान लगने लगेगी, जैसे वो पिता नहीं हमारा दुश्मन है। काल रूप, रस्सी सांप के समान लगेगी। कभी कभी आपको सामने रस्सी दिखाई देगी, वह सांप के समान दिखाएगी और ऐसा लगेगा मेरे को काट खाएगी जाती है। ऐसी बातें हैं। प्रताप भानु राजा अपने भाई सहित मारे गए और वो कपटे कालकेतु राक्षस और वो कपटी मुनि राजा जो था उनका संकल्प पूरा हुआ, उनके इतनी दुश्मनी पूरी हुई। काली पाए मुनि सोई राजा भयो निशाचर सहित समाजा। दस सिरताई भी सबुज दंडा रावण नाम वीर बरिबंडा। अभूपय अनुजर मर्दन नाम भयो सुकुंभ कर्ण बलधामा। असचिव जो रहा धर्म रुचि जासु भयो विमात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जहि जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक निपकेरे भये निशाचर घोर घनेरे। अरे काम रूप खल जिन सयने का कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी बरनि न जाय विश्व परितापी। उपजे जद विपुलस्त कुल पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल यगरू। तो यज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब इसके पीड़ित होता है तब उनकी मति भ्रम हो जाती है और ये सब चारे जीते थे। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। भानु प्रताप राजा जो हुए वो क्या हुए? रावण हुए। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं हुई। वह बड़ा ही प्रचंड और सूरवीर था, बड़ा ही पराक्रमी हुए। उनका छोटा भाई अरिमर्दन जो था, अरिमर्दन नाम का जो राजा छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। और उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। उनका विभीषण नाम था। जिस सारा जगत जानता है वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए।
उनका वर्णन नहीं हो सकता। यद्यपि वो पुलस्त ऋषि के परिवार, पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मण के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कहाँ जन्म लिया उन्होंने? पुलस्त ऋषि के परिवार में, खानदान में जन्म लिए, लेकिन श्राप वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी। ये सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन देव और ऋषियों की वाणी जो है कभी व्यर्थ नहीं होता, उनके श्राप कभी ये नहीं हो सकता है। तो उतने उत्तम कुल में जन्म लिए, लेकिन उनके श्राप बस वो राक्षस हुए। किन्न विविध तब तीन भाई, परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। गयो निकट तब देख विदाता, मांगो पर प्रसन्न महताता। कर बिनती पद गई दस सीता, बोले वचन सुनो जगदीशा। हम काहू के मारे मारहि न मरिम, हम काहू के मारहि न मारे। बानर मनुज जात दुई बारे, एवं मस्त तुम बड़ तप किन्ना। मैं ब्रह्मा मिलते बर दिन्ना, पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयो। ते बिलोक मन विस्मय भयो, जो यही खल नीति कर बहारा। हुई है सब उजारी संसारा, सादर प्रेरी तासुमति फेरी। मांगस नींदा मास खष्ट केरी, गए विभीषण पास पुनि कह पुत्र बर मांग। तो मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। तीनों भाई बड़े राक्षस, भयंकर राक्षस हुए सब। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए, बोले हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ वो कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा भी जगह ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी और 1 दिन का जागना मांगा। मैंने 1 दिन जगूंगा, 6 महीना सोऊंगा। 1 दिन जगूंगा पूरा 24 घंटा, इसके बाद फिर से वो 24 घंटा सो जाऊंगा। क्योंकि वह यदि सारा दिन रात जगा रहे 6 महीना तक, जैसे पूरे आम आदमी जीते हैं वैसे जिंदा रहे, तो पूरा सृष्टि को खा जाएगा। फिर वो विभीषण के पास गए। विभीषण, उन्होंने, वो पहले से ही भक्त थे, और फिर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने विभीषण को आए, बोले कि हे पुत्र वर मांगो। भगवान के चरण कमलों को मैं निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा, अनन्य भक्ति का प्रेम मांगा उन्होंने, कि मुझे भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति दीजिए, वो भी बिना निष्काम। तिनहि देहि वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई दिन रावण नहीं आनी, हो ही जा तो दानपति जानी। हर्षित भयो नारी बल पाई, पुन देव बंधु ब्याह सिजाई। गिरे त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदान भौरि संवारा, कनक रचित मणि भावय पारा। भोगवती जसि हई कुलवासा, अमरावती जसि शक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्यति बंका, जग विख्यात नाम तहि लंका। खाई सिंधु गंभीर अति, चार्यों दिस फिर आओ। कनक कोट मणि खिंचित दृढ़, बरन न जाई बनाओ। खाई सिंधु गंभीर अति, चार्यों दिस फिर आओ।
कनक कोट मन खिचित दृढ़, बरनिन जाय बनाओ। हरि प्रेरित ते कल्प जोई, जातु धान पति होय। सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस होय। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। और तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों की शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। अपने पुत्री को, मैं दानव ने अपने पुत्री को शादी, मंदोदरी जिसका नाम था, उसको रावण से शादी कर दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। जैसे कि कुल के रहने वाली पाताल में, जैसे नाग कुल के रहने की भोगवतीपुरी है और इंद्र के रहने के लिए स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनमें से अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहराई खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ है। सोने के मजबूत पर कोटे हैं। उसके कारीगरों का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता था, वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलवान अपने सेना सहित उसी पुरी में बसता है। तो प्रताप भानु जो हुए वो रावण हुए, दशशीष हुआ। और मर्दन उनका छोटा भाई जो था वह कुंभकर्ण हुआ। और जो उनका पुरोहित जो था वह विभीषण हुआ। और भगवान से निष्काम अनन्य भक्ति उन्होंने मांगा कि हमें अनन्य भक्ति दिए। रावण ने मांगा मुझे मनुष्य से और बानर को छोड़कर कोई मुझे मार न सके। ब्रह्मा ने यो मस्तु कहा और कुंभकर्ण को 6 महीना का नींद, 1 दिन का जागरण देकर, वरदान देकर वो अपने ब्रह्मलोक को चले गए। इसी तरीके से आज हम आपको बालकांड के 178वें दोहे तक का कथा सुनाया। अब रावण का उत्पत्ति हो गया, कुंभकर्ण का उत्पत्ति हो गया, विभीषण को उत्पत्ति हो गया, लंका का निर्माण हो गया है। अब आगे कथा हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइटम को दबाइए, जिससे मेरे आगे कथा जो है आपको मिलता रहे। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम।